नमस्कार। चंद्रकांत बेभट। देखो, दुनिया में न्यूटन के पहले तो चंद्रकांत बेभट अमेरिका से बात करता है। हिंदुस्तानी ओरिजिनल 1944 मॉडल, फिर भारत, इंडियन और फिर अमेरिकन। एक शिक्षक जब पढ़ाता था तो क्या न्यूटन के पहले कोई फल, कोई चीज ऊपर से नीचे नहीं पड़ती थी? फिर भी न्यूटन ने कहा कि ये ग्रेविटेशन है, और मैंने पढ़ा है ग्रेविटेशन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया। वो टेलीफोन किसी ने बनाया, किसी ने हियरिंग एड बनाया, कोई ने चश्मे बनाए, और क्या क्या संशोधन हुए। वो राइट ब्रदर्स विमान बनाया, मार्कोनी, एडिसन, आइंस्टाइन, कितने वैज्ञानिक आ गए। वो रेडियम, मैडम क्यूरी, उसका स्तन भी जल गया था। ये कितने सारे संशोधक विज्ञान के। अरे वो सोक्रेटिस, उसको भी मार डाला गया। वो गैलीलियो, देखो कितने कितने साइंटिस्ट आ गए। मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कितने संशोधन हुए। आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मंगल तक भेज दिया यार, स्पेस में भी लोगों को भेजा। अब हवा में उड़ते हैं प्लेन में बैठकर, और रॉकेट्स भी। वो यान भी भेजा चंद्र तक। किसने भेजा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्र तक चला गया। आप भी जा सकते हो। और ये टेस्ला वाला देखो, वो बिना ड्राइवर की कार उसने अभी चलाता है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं। ये 100 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ बदल गई। ड्रोन, पहले वो बाज और कबूतर का उपयोग होता था, अभी ड्रोन का उपयोग होता है। पूरा विश्व बदल गया है, और आने वाला विश्व क्या होगा कुछ पता नहीं है। लेकिन हम ये सोशल मीडिया पर, वो नहीं था आज से 50 साल पहले। मैं तो मेरे साथ बात नहीं कर सकता था। जब मैं पढ़ा, वायरस नहीं था, क्रोमोसोम्स, आज सब कुछ, एवरीथिंग इज जेनेटिकल, सब आज मानते हैं। और पहले सिर्फ ये सब कुछ ईश्वर का बनाया है ऐसा मानते थे। आज भी मानते हैं, आज भी अंधश्रद्धा है, आज भी धर्मांधता है, आज भी राजकारणी लोग धर्म का उपयोग करते, एक दूसरे को लड़ाते हैं। फिर भी गरीबाई, बेरोजगारी, मजबूरी लोगों की, ये लोकशाही भारत की और अमेरिका की कहाँ से कहाँ आज क्या हो रहा है। ये सोशल मीडिया वॉर आज कहाँ से कहाँ। इस बीच में ऐसी वो एक ब्रेल लिपि थी जो अंधा पढ़ सके। आज ऐसे संशोधन हो सके हैं कि अंधा देख, जो, क्योंकि ये आंख नहीं देखती है, दिमाग दिखता है। तो आज ऐसे संशोधन हो रहे हैं कि वो अंधा भी देख सकता है, मूगा भी बोल सकता है, बहरा भी सुन सकता है। ऐसे संशोधन हो रहे हैं आज। तो क्या कभी आपने सोचा है कि जो लोग बोल या सुन नहीं सकते, उनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी कितनी चुनौतीपूर्ण होती होगी। मेरे समाज के बटुक भाई अंध थे, पूरी जिनके शिक्षक रहे, संगीत के शिक्षक, सब कुछ को सामने वाले को बिना देखे, बिना सुने पुकार सकता था, नाम बोला। मेरे क्लास में अशोक भाई नाम का एक लड़का आता था, दूर से बोलता था, भट्ट साहब। तब मैं सोचता था कि ईश्वर ने 6 सेंस उसको दे दी है।
चलो, तो उसकी ज़िंदगी कैसे चुनौतीपूर्ण होती होगी। तो इंजीनियरिंग छात्रा प्रियांजलि गुप्ता ने सिर्फ इस बारे में सोचा नहीं, बल्कि उसका समाधान भी ढूंढ निकाला। आज साइंस आगे बढ़ रहा है। उन्होंने साल 2022 में ही एक ऐसा एआई मॉडल, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे बढ़ गया है, मेरी तो सोच की बात है। मैं तो उस ज़माने का साइंस ग्रेजुएट 61 to 65। टेक्नोलॉजी, आज छोटा बच्चा भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। उन्होंने साल 2022 में ही एक ऐसा एआई मॉडल तैयार किया था जो इशारों की भाषा को पहचान कर उसे समझ सकता है। जो मूंगा है वो इसी तरह भाषा बोलता है, सामने वाला वो भाषा समझ जाता है। तो यह तकनीक इन लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण बनकर उभरी है, जो साइन लैंग्वेज के सहारे दुनिया से संवाद करते हैं। प्रियांजलि ने तमिलनाडु के वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की है, और एक बार वह दिल्ली में अपने घर आई तो उनकी माँ ने यूँ ही कहा, आजकल हर कोई कुछ इनोवेशन कर रहा है, तुम भी इंजीनियर हो, कुछ नया क्यों नहीं करते। इंस्पिरेशंस कहाँ से कहाँ, इंसान कौन इंस्पायर करता है। कभी संजोग, कभी एक्सीडेंट, कभी परिस्थिति इंसान को इंस्पायर करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो उसकी मदर ने उसको इंस्पायर किया, और इस साधारण सी बात ने उनके मन में एक विचार को जन्म दिया। उन्होंने गौर किया कि घर में मौजूद एआई डिवाइस एलेक्सा तो सिर्फ आवाज़ से काम करती हैं, लेकिन जो लोग बोल नहीं सकते उनके लिए तो यह बेकार है। यही से उन्हें एक ऐसे एआई मॉडल का विचार आया जो साइन लैंग्वेज को समझ सके, और यह एआई मॉडल हेलो, थैंक यू, प्लीज़, यस, नो और आई लव यू जैसे 6 इशारों को पहचान सकता है। यह TENSORFLOW टेंसरफ्लो ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस API पर आधारित है, और कैमरे के जरिए साइन लैंग्वेज की पहचान कर प्रतिक्रिया देता है। यह एक सिर्फ इनोवेशन नहीं, बल्कि संवेदना, तकनीक और समर्पण का अद्भुत संगम है, जो यह दिखाता है कि सही सोच और सच्चे इरादे से कैसे दुनिया बदली जा सकती है। और मेरा ख्याल है अभी आने वाला वक्त एआई की वजह से जो देख नहीं सकते हैं वो शायद देखने का काम कर सके, जो लोग सुन नहीं सकते हैं वो सुनने का काम जो लोग बोल नहीं सकते हैं वो इशारों का बोलने का काम कर सकते हैं, जो अपंग हैं वो भी काम कर सकेंगे। जो किसी न किसी को जो भी ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक शायद ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या दुनिया बना देगी। मेरे दर्शन भाई व्यास ने मुझे बताया, उसने एक एआई लैंग्वेज में एक भाई का पूरा वीडियो क्लिप करके उसको दे दिया। आज से मैंने 15 दिन पहले इनसे बात की, तो उसने सेम एआई लैंग्वेज का एआई का उपयोग करके बना दिया और उसने गिफ्ट दे दिया। आज हमको बदलना है, हमको विज्ञान के साथ चलना है। अगर आप पढ़े लिखे हैं और नहीं भी हैं तो भी आज कितने सारे लोग, अनपढ़ लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं, अच्छी तरह उपयोग करते हैं, टाइप कर देते हैं, लिख सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं तो डे केयर में जाता था, वो औरतें कुछ पढ़ी नहीं लिखी नहीं थी, वो भी टेलीफोन से किस तरह बातें करती थी, टेलीफोन किस तरह ऑपरेट करती थी। मैं देखता था। मैं 80 साल की बुजुर्ग
गांव से आई हुई औरतें जब उपयोग करें, आप भी कर सकते हैं। वक्त के साथ चलो, समय के साथ चलो, उपयोग कीजिए। ये दुनिया में भरपूर चीज़ पड़ी है, कहीं ना कहीं आपको उपयोग करना सीखना पड़ेगा। यही है आज का पैगाम चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से।